हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसका टाइटल है मकर संक्रांति। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली मकर संक्रांति, लोहरी और पोंगल फेस्टिवल के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति जो पर्व है उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और मकर संक्रांति को अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए बात कर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख पर्व है, प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व भारत के साथ साथ अन्य देशों और अलग अलग रीति रिवाजों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के राज्यों में अलग अलग नाम से और अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। अगर हम बात करें मकर संक्रांति, यह पर्व जो है वो 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी दो में से किसी एक दिन मनाया जाता है, क्योंकि इन दो दिनों में से किसी एक दिन जो सूर्य होता है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध आदि करना बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके लिए एक श्लोक भी है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए खुद उनके घर पर गए थे, तभी से शनि देव को मकर राशि का स्वामी कहा जाता है। इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इसी दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी, इसीलिए भी हम इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, इन सभी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं राज्यों में कहीं कहीं जातियों में उप जनजातियों में कुछ अदर नामों से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में ताई पोंगल, गुजरात उत्तराखंड में उत्तरायण, जम्मू में उत्तरायण माघी संक्रांत, हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब में माघी, असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश पश्चिम बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति और कर्नाटका में मकर संक्रमण के नामों से इसे जाना जाता है। यह तो बस भारत के राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत के राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, वैसे ही अलग अलग देशों में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बांग्लादेश में पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति या फिर माघी संक्रांति, थाईलैंड में सोंकरन, कंबोडिया में मोहा संक्रोन, श्रीलंका में पोंगल, उजभर के नामों से इसे जाना जाता है। तो ये तो हुई मकर संक्रांति की बात। इसी वीडियो में हम लोहरी के बारे में भी बात करेंगे और पोंगल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लोहरी के बारे में। लोहरी मकर संक्रांति और पोंगल की तरह ही होती है, जिसे शीतकालीन फसल आने पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें लोहरी की, तो लोहरी सर्दियों के अंत में और बसंत के आने पर नई साल के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व पारंपरिक रूप से रबी फसलों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो पंजाबी किसान होते हैं वो लोहरी के अगले दिन वित्तीय नववर्ष यानी फाइनेंशियल न्यू ईयर के रूप में मनाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान एक राजपूत जनजाति भट्टी राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। तब पिंडी भट्टियन के राजा दुर्ला भट्टी को मुगल राजा ने उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए मौत के घाट उतार दिया था, जिससे इसके इतिहास का पता लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह को इसके वंशजों में से एक के रूप में देखा जाता है। वैसे तो यह पर्व सूर्य देवता और अग्नि को समर्पित होता है। इन सब के साथ पंजाब में लोहरी के दिन गजक, सरसों की सब्जी, मक्के की रोटी खाने की भी परंपरा होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोंगल के बारे में। थाई तमिल पंचांग का पहला महीना है और पोंगल जो है वह चावल, मूंग दाल, गुड़ और दूध के मीठे मिश्रण व्यंजन होता है, यानी कि डिश होती है। इस डिश का नाम ही पोंगल होता है।
इस पर्व को तमिल लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं, इसलिए इसे तमिल थाई पोंगल या फिर तमिलों का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में तमिल लोग अच्छी फसल आने पर सूर्य और खेत, जानवरों और उन सभी को धन्यवाद करते हैं, उन सभी को थैंक यू करते हैं जिनकी वजह से फसल का आना सफल हो पाया है। और यह लोग थाई पोंगल पर पूरा परिवार दिन की शुरुआत जल्दी करता है और पारंपरिक रूप से चावल का हलवा तैयार किया जाता है। इसे केले के पत्तों पर रखकर खाया जाता है और फिर पूरा परिवार कुछ मिनटों के लिए प्रकृति, सूर्य और किसानों को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल HOD को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।